This video is educational and information purpose only. आपने इंटरनेट में या गूगल पे बहुत सुना होगा डाटा एंट्री वर्क से पैसे कमाओ, बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा रियल वर्क होता है एंड कौन सा फेक वर्क होता है, कैसे पहचाने। तो आज की अपनी इस वीडियो में, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस, आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे डाटा एंट्री से कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, डाटा एंट्री से कैसे कमाई शुरू कर सकते हैं, है ना, कैसे स्टार्ट करें, कैसे अर्निंग करें, स्कैम है तो उसे कैसे बचें। ये सब चीज़ें आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डाटा एंट्री वर्क करने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर से देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए और जेन्युइनिटी आपको समझ में आ जाए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो SBJ क्लासेस। देखो, लास्ट तक जरूर से देखना वीडियो को, बीच में देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है अभी स्किप कर दो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं डाटा एंट्री वर्क होता क्या है। आपने बस नाम सुना होगा डाटा एंट्री वर्क, डाटा एंट्री वर्क। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, एक्सेल आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी है, ठीक है ना, आपकी तो उनकी कंपनी, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, उनकी कंपनी। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम शीट्स वगैरह बनाते हैं, टेबुलेशंस वगैरह करते हैं। तो एक्सेल और गूगल की एक शीट आती है, गूगल शीट, जो एक्सेल जैसी होती है, वो ऑनलाइन रहती है। एक्सेल में काम करते हैं तो सेव करना पड़ता है, किसी को भेजते हैं तो फाइल सेंड करनी पड़ती है, लेकिन गूगल शीट ऐसी होती है, उसमें लिंक के थ्रू आप काम करते रहो, ऑटोमेटिकली सेव रहता है और कोई कहीं भी चेक कर सकता है। तो एक्सेल है गूगल शीट में डाटा को एंटर करना, टाइप करना, वो डाटा कुछ भी हो सकता है। सेल्स का डाटा है, परचेज का डाटा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डाटा है, स्टॉक का डाटा है, कस्टमर की डिटेल्स है, कुछ भी है। जब आप उसे फीड करते हो, एक्सेल में टाइप करते हो, उसको हम डाटा एंट्री कहते हैं। इसमें आप PDF या वर्ड या एक्सेल में टाइप करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल में ही करो, वर्ड भी आता है एक सॉफ्टवेयर, उसमें करते हो, या फिर कोई वेबसाइट पे जाके सर्वे फिलिंग करते हो, या किसी कंपनी के लिए उसका रिकॉर्ड को अपडेट करते हो ऑफलाइन से ऑनलाइन, वो सब डाटा एंट्री में आ जाता है। अब इसका एडवांस स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक्सेल आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, उसमें फिटिंग कराती है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि इस डाटा एंट्री के लिए क्या स्किल्स हमें चाहिए होगा। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज अगर आपको आती है। उसके बाद कंप्यूटर में टाइप करने की थोड़ी सी हैबिट, यानी कि हर एक मिनट में आप 20-30 वर्ड्स टाइप कर सको, इतनी हैबिट आपकी हो। गूगल चलाना आना चाहिए, गूगल शीट, गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, ये आना चाहिए बेसिक में। एंड उसके अलावा थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी और पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको काम मिल जाएगा और आप परफेक्टली अर्न करने लग जाओगे। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, जिनमें से हज़ारों लाखों लोग रोजाना सर्च करते हैं डाटा एंट्री वर्क के बारे में। अब ऐसे में सबको काम तो मिल नहीं पाएगा, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बट कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो काम बन जाता है। अब आते हैं कि वर्क कहाँ से मिलेगा। चलिए, हमने एक्सेल भी सीख लिया, हमने डाटा एंट्री करना भी सीख लिया, कहाँ जाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको दूंगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स नोट कर लीजिए, जैसे कि फाइवर है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जिन लोगों को काम कराना होता है वो लोग वहाँ पर फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं। फ्रीलांसर वो लोग जो पार्ट टाइम काम करते हैं आपकी तरह, तो वो उनको ढूंढते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो फाइवर पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, ऐसे सर्च मत करना, पहले अपनी प्रोफाइल बनाना, अपवर्क पे बनाना, फ्रीलांसर पे बनाना, इंडिया में इंटर्नशाला चलता है वहाँ बना लो। Naukri.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पार्ट टाइम वर्क मिलता है। इंडीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पार्ट टाइम फिल्टर कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। शुरू में स्मॉल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कम है, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस बनने लगेगा, आपका पोर्टफोलियो बनने लगेगा, आपको काम भी मिलने लगेगा। अब चलिए, इसमें अगला पॉइंट आता है फेक डाटा एंट्री से कैसे बचें। देखो, फेक क्या करेंगे, या तो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे अप्लाई करने के लिए कि आप इतनी फ़ीस दे दो, या फिर आपसे आईडी एक्टिवेट करने के लिए पैसे मांगेंगे कि आपकी आईडी बनवानी पड़ेगी, आपको आईडी एक्टिवेट करानी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे दीजिए। या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट काम ऑफर करेंगे आपको खुद से, मतलब आप नहीं जाकर सर्च करेंगे, आपके पास खुद से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको खुद ऑफर करेंगे, कॉल करेंगे आपको, सर आपको काम करना है कि हम आपको काम देना चाहते हैं। भाई, तुम्हें पता नहीं है मुझे आता कि नहीं आता, फिर भी आप मुझे काम देना चाहते हो, इट मीन्स आप लालची हो, इट मीन्स आप फ्रॉड करना चाहते हो। तो बचे ऐसे लोगों से। या फिर कहीं पर कोई एग्रीमेंट साइन कराने के लिए कहे कि आपको ये काम 1 हफ्ते में करके देना है, साइन करके दो, ये काम का एग्रीमेंट है, कुछ भी मत करना। वो लोग उसमें कोई ऐसा लूप होल फंसा देते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो उनसे बचिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% स्कैम होता है इन सब चीज़ों में, इनसे बचना है आपको।
बाकी अर्निंग कैसे होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक्सेल में फीड करने का काम कर दिया, उसमें हर एक घंटे काम करने के 200 से 400 500 रुपये तक आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। एंड मंथली अगर बात करें तो आप 6,000 से 15,000 तक कमा सकते हो एज ए पार्ट टाइम 1-2 घंटा काम करके। बाकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है और कंसिस्टेंसी, उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर अर्निंग होगी। नेक्स्ट आता है कि पहला क्लाइंट कैसे लें, क्योंकि हमने अगर काम स्टार्ट कर दिया तो पहला क्लाइंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो मिल गया तो उसके आधार पे आप और ले सकते हो। तो फर्स्ट क्लाइंट के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ऑनेस्ट एक प्रोफाइल, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, चाहे वो फाइवर है, फ्रीलांसर है, पर वहाँ पे एक ऑनेस्ट प्रोफाइल अपनी क्रिएट करो। फेक एक्सपीरियंस मत दिखाओ कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 2 साल का है। सिंपल वर्क अटैच करो जो आप कर सकते हो, उस तरह का कुछ वर्क ढालो गूगल से, और डेली जो है अपना प्रपोजल भेजो 5 से 10 लोगों को। जितने लोगों को आप प्रपोजल भेजो कहीं ना कहीं से तो ऑफर आएगी आएगी। और कुछ मेरी तरफ से बोनस टिप्स कि एक्सेल में शॉर्टकट सीखो, टाइपिंग की प्रैक्टिस बढ़ाओ, पेशेंस रखो, और डाटा एंट्री वर्क कोई ओवरनाइट रिच बनने की स्कीम नहीं है। ये एक पार्ट टाइम वर्क है जिससे आप अपनी एक एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो। बाकी आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक रिटायर पर्सन हो, इनकम करना चाहते हो, तो डाटा एंट्री एक सेफ और सिंपल ऑप्शन हो सकता है अगर आप सही प्रोसेस से चलो। बाकी वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।